काशीपुर नाम के एक सुंदर गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने दो सौतेले भाई रोहित और मंगल के साथ रहती थी। सीमा सारा दिन घर का काम करती थी, फिर बाजार जाकर फूल बेचती थी। वहीं रोहित और मंगल सौतेले होने की वजह से उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। बिना बात के उसे डांटते और मारते थे। दोनों भाइयों को शराब पीने की बुरी आदत थी और वो एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रहते थे। सीमा जो भी पैसे कमा कर लाती वो दोनों उसे मार पीट कर छीन लेते थे। सीमा अपने भाइयों के इस अत्याचार से बहुत परेशान थी और अपनी मरी हुई माँ को याद करके बहुत रोती थी। तभी एक दिन, अरे भाई मंगल, तेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, तू सुनकर पागल हो जाएगा। तुझे पता है गांव में सरकारी स्कूल के पास शराब का नया ठेका खुल गया है। अरे वाह भैया, तुमने तो सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। लगता है हमारे भाग्य खुल गए। अब शराब लेने के लिए हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा, अब गांव में ही अच्छी दारू मिल जाया करेगी। हाँ मंगल, जब से कमलेश काका ने ये बात मुझे बताई है मैं तो फूले नहीं समा रहा भाई। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुशी से नाचने गाने लगूं और गांव के अपने सारे पीने वाले भाइयों को जाकर ये शुभ समाचार सुनाऊं। अरे तो इतने शुभ काम में देरी किस बात की भैया, चलो हम दोनों चलकर गाँव वालों को बताते हैं। गांव में शराब का ठेका खुलने की बात सीमा को भी पता चलती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। शाम को दोनों भाई नशे में धुत होकर घर आते हैं तो उनसे सीमा कहती है, भैया आप लोग शराब के चक्कर में अपना अच्छा बुरा सब भूल गए हैं। आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि शराब आपके शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है। सरकार शराब बेचकर अच्छे पैसे कमाती है, उसे क्या मतलब कि कोई जिए या मरे, उसे तो मुनाफा हो रहा है ना भैया। अरे भैया, ये कुछ ज्यादा ही जबान चला रही है। कुछ दिन से इससे हमने कुछ नहीं कहा ना, ये सोच रही है कि इससे हमसे जबान लड़ाने की छूट मिल गई है और हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही है। लगता है इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। हाँ मंगल, तू सही कह रहा है। एक तो सौतेली है और ऊपर से हमें पाठ पढ़ा रही है। कितनी तेज हो गई है ना तू। अरे देखो तो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सुन, तुझे मैंने सुबह जंगल से फूल तोड़ कर लाने को कहा था ना, ले आई क्या? हाँ भैया, फूल तो मैं ले आई। अच्छा दिखा कौन कौन से फूल लेकर आई है। रोहित फूलों की टोकरी देखकर सीमा से बोलता है, अरे सारे दिन में तुझे इतने ही फूल मिले? ये टोकरी तो आधी भी नहीं भरी है। भैया वो मैं पहले जहाँ से फूल तोड़ती थी वहाँ फूल खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं आज दूसरे बगीचे में फूल तोड़ने चली गई थी, लेकिन मुझे वहाँ भी ज्यादा फूल नहीं मिले और टोकरी नहीं भर पाई। भैया इतने फूल बेचकर तो एक बोतल लायक भी पैसे नहीं मिलेंगे। बिना दारू के हमारा काम कैसे चलेगा? सुन सीमा, तू रोज जितने पैसे लेकर आती थी हमें उतने ही पैसे चाहिए। तू कहीं से भी ला, कैसे भी ला, हमें इस बात से मतलब नहीं, समझी? पर भैया अगर मैं फूलों को ज्यादा दाम पर बेचूंगी तो कोई मुझसे फूल नहीं खरीदेगा और जो लोग मुझसे पहले फूल खरीदते थे वो भी फूल लिए बिना ही चले जाएंगे। फिर तो मुझे रोज जितने पैसे मिलते थे वो भी नहीं मिल पाएंगे। घर में खाने के लिए आटा और सब्जी भी इन्हीं पैसों से आती है। पैसे नहीं होंगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए शराब की नहीं, खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप दोनों शराब पीना छोड़ दो। सीमा की बात सुनकर दोनों भाइयों का खून खौल उठता है। दोनों मिलकर लात घूंसों से सीमा की बहुत पिटाई करते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब आगे से तेरी जबान नहीं चलेगी और हमारे कान में कभी टांग मत अड़ाना, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि तुझे हमारे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरा दिमाग है कि भूसा भरा हुआ है। इतनी मार पड़ने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। अब कल सुबह बाजार जाकर ये सारे फूल बेच कर आना, मगर मुझे पैसे पूरे चाहिए जितने तू रोज लाती थी। और हाँ, अगर पैसे नहीं लाई ना तो तेरी टांग तोड़कर तुझे अपाहिज बना दूंगा और फिर ट्रैफिक सिग्नल पर बिठाकर भीख मंगवाया करूंगा। चल अब जा यहाँ से। अगले दिन सीमा बाजार जाकर वो फूल महंगे दाम पर बेचने लगती है तो कोई उससे फूल नहीं खरीदता और शाम तक सीमा का एक भी फूल नहीं बिकता। इसलिए वो निराश होकर घर चली जाती है। आ गई तू, ला जल्दी से पैसे दे, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। 9 बजे के बाद शराब का ठेका बंद हो जाता है। भैया आपके कहने पर मैंने फूल महंगे दाम पर बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फूल नहीं खरीदे। अच्छा, तो अब तू बहाने भी बनाने लगी, हमें पागल समझती है क्या? मैं सब जानता हूँ, तूने जानबूझकर फूल नहीं बेचे ताकि हम शराब ना पी सके। सही कहा ना मैंने? ऐसा कहकर दोनों भाई उसे मारने लगते हैं और धक्के देकर घर से निकाल देते हैं।
सीमा फूल की टोकरी लेकर एक जंगल में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उनमें से एक लाल रंग के फूल से तेज रोशनी निकलने लगती है। वो उस फूल को हाथ में लेकर देखने लगती है और उदास मन से कहती है, काश मेरे दोनों भाई मुझे सौतेली बहन ना समझकर प्यार से रखते तो आज मैं इतनी परेशान नहीं होती, मगर वो मुझे बहुत मारते हैं तो मैं हमेशा माँ को याद करती हूँ। काश मेरे भाई भी इस दुनिया के बाकी भाइयों की तरह मुझे प्यार करते तो कितना अच्छा होता। सीमा के इतना कहते ही वो फूल अचानक हवा में उड़ने लगता है और तेजी से चमकने लगता है और उसके दोनों भाई दौड़कर अपनी बहन के पास आते हैं और उससे अपने गले लगा लेते हैं। अरे मेरी प्यारी बहना, तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। हाँ सीमा बहन, इतनी रात को इतने घने जंगल में रुकना ठीक नहीं है। चल घर चल, मैं तुझे अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। सीमा अपने दोनों भाइयों के साथ खुशी खुशी घर चली जाती है और दोनों भाई प्यार से उसके लिए खाना बना कर लाते हैं। ये सब देखकर सीमा मन ही मन सोचती है, अरे अचानक से ये सब कैसे हो गया? मेरे रावण जैसे भाई राम कैसे बन गए? लगता है ये उस फूल का कमाल है। मैंने उस फूल को हाथ में लेकर जो जो बोला वो सब हो गया। सीमा उस दिन बहुत खुश होती है और जादुई फूल की मदद से अपने दोनों भाइयों की शराब भी छुड़वा देती है और फिर वो दोनों अपनी बहन को प्यार से रखने लगते हैं।